बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। बिना वक्त ज़ाय किए ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमारे ज़हन में आता है कि ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं उसका मकसद तो यही है कि भाई हम कुछ पैसे कमा सकें, हलाल रोज़ी कमा सकें। बिल्कुल। तो किस तरह आप इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद कौन कौन से ज़राए हैं जिसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस ट्रेनिंग को ऐसे लेकर चलूँगा कि बिल्कुल बेसिक, ताकि कोई मतलब ऐसा बंदा हमारी ट्रेनिंग में हो कि उसे मतलब बिल्कुल बेसिक नॉलेज हो ना। होते हैं कुछ हमारे साथी, तो उनके साथ ज़रा गुजारा करना है, ठीक है। कुछ साथी ज़रा एडवांस होंगे, तो आपने ये नहीं सोचना यार ये सर क्या बच्चों वाली बातें मतलब बता रहे हैं हमें। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि सामने 7 साल 8 साल वाले बच्चे भी हैं, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आसान से आसान मिसालें और आसान से आसान तरीक़े से समझाऊँ। तो चलते हैं। तो जो एडवांस लोग हैं, खैर ये बात मैंने इसलिए की ताकि वो बोर ना हो। वो चाहे तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा करके देख लिया करें, मतलब जो बातें ऐसी आ जाए कि उनके काम की ना हो, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है जी। तो किस तरह आप इस ट्रेनिंग के लेने के बाद आप मतलब इसके ज़रिए कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, ये ट्रेनिंग जैसे ही आप मुकम्मल करते हैं, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके ज़रिए। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मतलब ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपने शहर से, अपने इलाके से पूरे मुल्क में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वो शूज़ भी हो सकते हैं, खुशबू भी हो सकती है, और अल्लाह आपका भला करे मतलब कपड़े भी हो सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, कुछ भी हो सकता है, वो आप सेल कर सकते हैं। इंटरनेट पर जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना जो पहले से सेल हो रही है, वो चीज़ें आप भी सेल कर सकते हैं। मुख्तसर अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी सर? वो तो या अगर आप में से किसी भाई किसी दोस्त का अपना कोई बिज़नेस है, तो फिर तो सबसे बेहतरीन बात है। उसके लिए तो मैं तो कहता हूँ सोने पे सुहागा है। अपना कोई बिज़नेस है किसी चीज़ का, वो उसको आगे लेकर जा सकता है इसके ज़रिए। अपना बिज़नेस नहीं है तो सेकंड, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, तो फिर उसको ये करना पड़ेगा सर कि वो मतलब बाज़ार में जाएगा, कोई ऐसी प्रोडक्ट वगैरह देखेगा, इंटरनेट पर रिसर्च करेगा भी कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो फिर उस प्रोडक्ट को लेकर आएगा और उसको बेचेगा। ये सेकंड बात हो गई जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं। थोड़े बहुत से जब मैं बात करता हूँ तो मेरी मुराद होती है कम से कम 50,000 लाख तक, ठीक है। लाख हो तो बहुत बेहतर है। और तीसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या करेंगे? वो अपने आस-पास नज़र दौड़ाएँगे, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, किसी का अगर कोई कारोबार है, कोई दुकान वगैरह है, मतलब प्रोडक्ट्स की, किसी भी चीज़ की। अब अच्छा, किसी भी चीज़ से परचून वाली दुकान इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट जो कि गली में मिल जाती है, वो हमने नहीं सेल करनी है। आटा, चीनी वगैरह ये नहीं। ऐसी प्रोडक्ट हो जैसे परफ्यूम वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, ये चीज़ें लोग ऑनलाइन बाय करते हैं। मोबाइल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, एयरबड्स वगैरह, अल्लाह आपका भला करे। और इसी तरह मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं गिनवाने बैठ जाऊँ क्या क्या बताऊँ अब मैं। इसके लिए सिंपल आपने दराज पे जाना है। दराज, अगर किसी को नहीं पता आज सर्च कर ले, DARAZ, दराज, ठीक है। वहाँ पे जाना है आपने, देखना है क्या क्या प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। तो उधर से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं कि यार ये अच्छा, ये चीज़ भी हो रही है, ये भी हो रही है। तो दराज आपने चेक करना है, ठीक है। दराज एप्लीकेशन जो है, नहीं पता तो फिर कहूँगा DARAZ, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल में आ जाएगा। दराज पे जाना है। तो प्रोडक्ट आपने जब इंटरनेट पे सेल करनी है, इंटरनेट से मुराद मेरी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम होती है, ठीक है। तो इंटरनेट पे जब आपने सेल करनी है कोई प्रोडक्ट, तो उसकी कीमत जो है ना 1000 से ऊपर होनी चाहिए। जब आप उसे बेचें तो वो 1000, वैसे तो 10-20 हज़ार वाली भी सेल होती है, लेकिन चूँकि आप स्टार्ट ले रहे हैं तो 3-4 हज़ार के अंदर अंदर कोई प्रोडक्ट हो उसकी कीमत, और 1000-1500 से ऊपर हो, इससे नीचे होगी तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या क्या हिसाब किताब होता है उसका, ये सारा हम पढ़ेंगे एक सेक्शन में। तो 1000 से 1500 से ऊपर उसकी कीमत होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस, यानी कस्टमर को जितने की आपने देनी है, ऐसी प्रोडक्ट आपने डिसाइड करनी है। तो अभी आपके पास अपनी प्रोडक्ट हो, अपनी नहीं है तो रिश्तेदार हो, दोस्तों में, उनमें भी नहीं है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है बाज़ार जाना पड़ेगा, दुकानदार से बात करनी पड़ेगी, यार इस तरह मैं आपकी ये आइटम सेल करूँगा। उसके साथ फिर अपना हिसाब किताब आप कर लेना। वो हिसाब किताब कितना करना है कितना नहीं करना, उसके लिए एक क्लास है, बजटिंग की क्लास। उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि आप अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको कितने प्रॉफिट बच सकता है, क्या हिसाब किताब होता है, उसकी एक अलग पूरी क्लास है, ठीक है।
तो प्रोडक्ट वालों के लिए ये हो गया सर कि वो किसके ज़रिए से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट अपनी नहीं, रिश्तेदारों में नहीं, तो फिर बाज़ार जाना पड़ेगा, देख पैसे हैं तो ख़रीद कर लाना पड़ेगा, और पैसे भी नहीं है तो फिर दुकानदार से बात करनी पड़ती है। दूसरे कैटेगरी में वो लोग जो इसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, वो लोग हैं जो कि टीचर हज़रात हैं, जैसे कुरान पढ़ा सकते हैं, या कोई उनके पास कोई और स्किल मौजूद है वेब डेवलपमेंट की, या और बहुत सारी स्किल्स है। अभी मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो फ़िज़िक्स पढ़ा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, कोई उनके पास ऐसी टीचिंग स्किल है वो कर सकते हैं। वो जो है ना अपनी ये स्किल बेच सकते हैं, मतलब ठीक हो गया इसके ज़रिए से। दूसरे ये लोग हो गए, और तीसरे हैं जी अच्छा ये नंबर है, ठीक है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। इफ़ यू वांट टू सेल दिस स्किल, दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल, फॉर दिस पर्पज़ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल। ठीक हो गया सर। तीसरे में ये है कि अगर आप ना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और ना ही आपके पास कोई महारत है, मतलब ना कुरान पढ़ा सकते हैं, ना टीचिंग, कुछ भी नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट भी नहीं बेचना चाह रहे, तो फिर आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं? फिर ये जो आपने स्किल सीखी है कि ऑनलाइन चीज़ें कैसे बेचनी है, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये भी एक हुनर ही आपके पास आ गया ना। फिर आपने ये बेचना होता है, इसके ज़रिए पैसे कमाने होते हैं। इसके ज़रिए कैसे पैसे कमाने हैं भाई? आपने किसी कारोबारी शख्स के पास जाना है, उसे कहना है कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट जो है ना, आपकी प्रोडक्ट मैं भाई ऑनलाइन बेचूँगा, आपके कारोबार को ऑनलाइन लेकर आऊँगा, इस मकसद के लिए जो है ना मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, जितने भी है वो मैं आपसे लूँगा। ठीक हो गया, और वो आपको देगा। हर कारोबारी शख्स की ये होती है कि उसकी सेल बढ़े, उसकी आमदन में इजाफ़ा हो, तो ये काम अगर आप उसके लिए करते हैं तो वो आपको बिल्कुल ज़रूर पैसे देगा। तो आपके पास चूँकि ये स्किल आ गई है कि आप इंटरनेट पर चीज़ें बेच सकते हैं, तो आप उसे ये ऑफ़र दे सकते हैं कि सर मैं आपकी चीज़ें इंटरनेट पर बेचूँगा, इसमें अगर आप मुझे प्रोडक्ट में कमीशन देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे फ़ीस दे दें, आपका पूरा बिज़नेस मैं ऑनलाइन कर दूँगा। आप ऑनलाइन भी चीज़ें बेचें, ऑफ़लाइन भी बेचें। तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन करने के मैं आपसे कम से कम जो है ना 3,000 लेने चाहिए, नहीं तो 10,000 भी लेते हैं, 15,000 भी लेते हैं। स्टार्ट में आप कोई बात नहीं, कुछ लोगों के लिए फ्री भी कर देना, आपका ज़रा हाथ साफ़ हो जाएगा। तो आपके लिए ऑनलाइन कर दूँगा, आप मुझे 3,000, 5,000 जितने भी ये फ़ीस दे दें। तो अगर 3,000 के क्लाइंट भी आप पूरे महीने में सिर्फ 10 क्लाइंट पकड़ते हैं, ठीक है, तो कितने भाई 30,000 रुपये हो गए। अगर आप कितने 10 क्लाइंट पकड़ते हैं, यानी 3 दिन बाद भी आपको कोई एक आधा मुर्गा मुर्गा ठीक हो गया, मुर्गा मिल जाता है आपको। मुर्गा तो नहीं होता, खैर आप उसके साथ भलाई करते हैं, ये तो वैसे ही मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ। तो देखें, एक तो इखलास के साथ काम करना है, ठीक है, दिल में आपके इखलास होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पैसे तो कमाने हैं, वो तो इंसान का होता है, लेकिन सामने वाले को फ़ायदा पहुंचाना है, जान नहीं छुड़ानी, इस बात का ख्याल रखना है। किसी का वक्त नहीं ज़ाया करना, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी करेंसी, सबसे बड़ी दौलत उसका वक्त है। अगर उसका वक्त आप ज़ाया करेंगे तो भाई फिर काम ख़राब है। फिर जो है ना अल्लाह से पनाह मांगो कि कब तुम्हारी पकड़ होगी। तो वक्त किसी का नहीं ज़ाया करना। खैर, तीसरा ज़रिया मैंने बताया जी कि आप अपनी ये स्किल जो आपने सीखी है, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना, यानी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ये भी बेच सकते हैं। अगर आप हमारी देसी मार्केट में यानी पाकिस्तानी मार्केट में बेचना चाहते हैं देसी लोगों के लिए, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आप उर्दू में बात वगैरह कर लेंगे उससे। तो उसके लिए भी आप सबको थोड़ा बात करना भी आना चाहिए, सामने वाले को मनाना भी आना चाहिए। ठीक हो गया, ये ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको सीखना पड़ेगा। किस तरह सीखना पड़ेगा? ये आप इसी तरह सीखेंगे कि आप बार बार लोगों से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जब तक बात ही नहीं करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आप नहीं बोल पाएंगे। और इसी चीज़ के इंटरनेशनल मार्केट में, यानी मुल्क से बाहर अंग्रेज़ों की मार्केट में, बड़े अच्छे खासे पैसे इसके ज़रिए लोग कमा रहे हैं। लेकिन वहाँ चूँकि सबसे पहले तो हमें आनी चाहिए हज़रत जी इंग्लिश, जो कि मेजॉरिटी हमें नहीं, मुझे भी नहीं आती, मुझे भी बस गुज़ारे हाल आती है। ठीक हो गया, तो इंग्लिश, इसके लिए फिर आपको पहले से ही इंग्लिश वो फिर ज़रा लंबा मैथड है, ठीक है। आपको साल 6 माह मेहनत करनी पड़ती है टका की इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश का तो वैसे मैं आपको अर्ज़ करूँगा, वो अपने रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, सीखें, ठीक है। इसमें कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं इंग्लिश को सीखने को भी गुनाह बना दिया। तो इंग्लिश सीखें, ठीक है, वो ज़रूर सीखें। एक तो आप जो जितनी नॉलेज, जितना इल्म इंग्लिश में मौजूद है, जो असातिज़ा हैं इंग्लिश में पढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे बड़े बड़े अंग्रेज़ वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन चूँकि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम समझ नहीं पाते उनसे। हालांकि वो फ्री में
लाखों के पचास जो है ना, हज़ारों के जो कोर्स लोग करवा रहे हैं वो फ्री में सिखा रहे हैं, लेकिन हमें आता नहीं, समझना नहीं आता। ज़ाहिर सी बात है, वो इंग्लिश में बात करेंगे, हमें क्या समझ आएगी। तो इंग्लिश रोज़ाना की बुनियाद पर आप 20 मिनट 30 मिनट इंग्लिश को दे सीखे, ठीक हो गया। साल बाद, 2 साल बाद, यार 3 साल बाद भी अगर आपको सही ज़बरदस्त इंग्लिश आ गई ना, तो इंशाल्लाह बक़ाया मुक़द्दर इंसान अपना अब नहीं बदल सकता। आपकी फिर आप बड़ी, मैं वैल्यू कहूँगा, खैर यानी आप किसी भी ऑफ़िस में इधर उधर अगर आप लगते हैं, आपको इंग्लिश आती है, आप किसी कॉल सेंटर में भी लग जाते हैं ना, और आपको इंग्लिश सही ज़बरदस्त आती है, और मतलब कस्टमर से बात कर सकते हैं, तो कॉल सेंटर में आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है ना 40-50 हज़ार से ऊपर लगती है, अगर आपको इंग्लिश सही ज़बरदस्त किस्म की आती है, ठीक हो गया। तो इंग्लिश रोज़ाना सीखें। सीखने के क्या ज़राए हैं, ये आपने ख़ुद ढूंढने, मैंने नहीं बताने। यूट्यूब पे जाइए, इंग्लिश कैसे सीखें, ठीक हो गया। तो ये अच्छा, चौथी चीज़ भी है। चौथी चीज़ क्या थी सर? चौथी चीज़ यही मैंने लिखी हुई है कि भाई ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये नहीं कि आप बिल्कुल उस्ताद मोहतरम बन जाएंगे, आपने सीखते रहना। मैं आपको एक समंदर में डालने लगा हूँ, और समंदर से जितना पानी आप पी सकते हैं, जितना जमा कर सकते हैं, वो आपने करना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक समंदर में फेंकने लगा हूँ, और उस समंदर की मतलब के बारे में बताने लगा हूँ कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। बकाया तैराकी आपने ख़ुद लगानी है जनाब। पता नहीं मेरी ये मिसाल यहाँ फिट हो रही है कि नहीं हो रही, अल्लाह ही जानता है। लेकिन बात करने का मकसद है कि सीखना बंद नहीं होगा, और ना ही मैं आखिरी मतलब हूँ कि बस मैंने जो सिखा दिया यही सब कुछ है। बिल्कुल नहीं हज़रत, मैं जो सिखा रहा हूँ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन इस काबिल आप हो जाएंगे ये ट्रेनिंग लेने के बाद, फ़ौरी तौर पर अपनी कोई प्रोडक्ट बेचने के काबिल आप हो जाएंगे इंटरनेट पे, कोई भी चीज़, ठीक हो गया। अच्छा सर, अब इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या सीखेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह आजकल ये जो हवा फैली हुई है, एआई आपने सुना होगा, चैट जीपीटी, ये वो फलाना ढेंगा, इन चीज़ों को किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मकसद के लिए? मुख्तलिफ़ मवाद लिखने के लिए, उनसे मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। इस टाइम मैं ये पहले पॉइंट पे हूँ, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये चीज़ें हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। पहला पॉइंट है कि एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा के कामों को आसान करने के लिए, और ख़ुसूसी ये जो हमारी फ़ील्ड है ऑनलाइन चीज़ें बेचने की। अच्छा, ये ई कॉमर्स का कोर्स है, ठीक है, यानी इंटरनेट पर चीज़ें कैसे बेचनी है, और इसी के ज़ुमरे में फिर डिजिटल मार्केटिंग भी मतलब इसमें थोड़ा ऐड हो जाता है। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग इसमें आ जाती है। बकाया ये जो ट्रेनिंग है ये इस हवाले से है, ऑनलाइन चीज़ें बेचने के हवाले से। तो पहला पॉइंट क्या है सर? ये देखिए, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ उससे मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक क्लिक पर, और उसके ज़रिए लोगो वगैरह कैसे बनवा सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें ये हम करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। दूसरा है कि हाउ टू सेल एनीथिंग ऑनलाइन, कि कोई भी चीज़ हम इंटरनेट पर कैसे बेच सकते हैं। फिर अच्छा, ये दूसरा ये है, वो पहला वाला ज़ीरो था, ठीक है। तो दूसरा है कि फ़ेसबुक का पेज किस तरह बनाते हैं सर, उसको मुकम्मल खूबसूरत किस तरह बनाते हैं, और इंस्टाग्राम का पेज किस तरह बनाते हैं, और इसी तरह कंटेंट कैसे लिखते हैं। मतलब कंटेंट से मुराद मेरी है जैसे कोई आर्टिकल वगैरह होता है, या अगर आप कोई एक वीडियो बना रहे हैं ना, इश्तिहार ऐड बना रहे हैं, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट दरकार होता है जो कि आपने उसमें बोलना है, इसे कंटेंट कहते हैं। अब कंटेंट अब जब हम मतलब लिखेंगे तब आपको सही तरह समझ आ जाएगा, नहीं तो किसी चीज़ की अगर समझ ना आए ना, तो आप उसी टाइम नेट पे सर्च भी कर लिया करें कंटेंट किसे कहते हैं, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। चौथा है जी, हाउ टू सेटअप व्हाट्सएप बिज़नेस फॉर योर बिज़नेस, कि जो हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप बिज़नेस की एप्लीकेशन होती है ना, इसे हमने कैसे अपने कारोबार के हवाले से सेट करना है, ठीक हो गया। कारोबार में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। पांचवा है जी, हाउ व्हाट्सएप बिज़नेस कैन सेव योर टाइम वाइल टॉकिंग विद योर कस्टमर्स। ये जो व्हाट्सएप बिज़नेस हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होता है, नहीं पता तो प्ले स्टोर में आज सर्च कर लो जाके, ठीक है, व्हाट्सएप बिज़नेस। ये व्हाट्सएप बिज़नेस किस तरह हमारा वक्त बचा सकता है जब हम अपने कस्टमर से बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कोई प्रोडक्ट बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे। पांचवा है जी, हाउ टू क्रिएट बिज़नेस मैनेजर, कि बिज़नेस मैनेजर कैसे बनाते हैं। बिज़नेस मैनेजर क्या चीज़ है जी? बिज़नेस मैनेजर फेसबुक की तरफ से हमें मिलता है, इसके ज़रिए हम
जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें कंट्रोल करते हैं। जब हम सीखेंगे तब मैं बताऊँगा। और 6वां है जी हाउ टू क्रिएट एड अकाउंट, कि हमने एड अकाउंट कैसे बनाना है। एड अकाउंट के ज़रिए हम इश्तिहारात चलाएंगे अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज का इश्तिहार हम फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर चलाएंगे एड अकाउंट के ज़रिए। 7वां है जी हाउ टू रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, कि हम फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो मशहूरियाँ होती हैं हमारी ज़ुबान में, वो मशहूरियाँ हम कैसे चलाएंगे। ठीक हो गया, ये हम सीखेंगे। आपके पास भी बाज़ी मशहूरियाँ आई होंगी, जैसे अभी आप यहाँ क्यों मौजूद है, आपके पास मेरी मशहूरी आई थी। आप कराची, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ़ शहरों से हो सकते हैं, तो मैं बज़ाते ख़ुद लाहौर में बैठा हूँ। तो आप हज़रात के पास मैं कैसे पहुँचा, मैं मशहूरी के ज़रिए पहुँचा। मेरी मशहूरी आप लोगों ने देखी, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में ऐड कहते हैं, कैंपेन कहते हैं। तो मेरी मशहूरी देखने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ज़रा इस पूरी गेम को समझे, देखें आप कहाँ पे बैठे थे, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, अचानक मेरा इश्तिहार आया, व्हाट्सएप पे मैसेज, ये वो सारा, अभी आप यहाँ पे मौजूद है। ये ताकत है जी मशहूरी की। 8वां है जी हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन कोरियर कंपनी। कोरियर कंपनियाँ जो होती हैं, जो कि पार्सल वगैरह लेके जाती हैं, जो प्रोडक्ट आप बेचेंगे वो प्रोडक्ट वगैरह लेकर जाती है, उनमें अपना अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है। 9वां है जी कि आप अगर प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं, खुशबू की मिसाल मैं बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा अपना ब्रांड है मोमिन की खुशबू के नाम से। क्या नाम है जी, मैं लिख देता हूँ, मोमिन की खुशबू, सर्च कर लेना आज जाके, ठीक है। इस नाम से मेरा ब्रांड है मोमिन की खुशबू। तो क्या मैं अर्ज़ कर रहा था, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑर्डर आ गया खुशबू का, अभी आपने उसकी पैकिंग भी तो करनी है। ये मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू पैक पार्सल एंड सेंड इट टू अनदर सिटी। पार्सल फिर आपने पैक किस तरह करना है भेजने के लिए, ये हम सीखेंगे। और 10वां है जी हाउ टू डू बजटिंग फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस। जो हजरात चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट बेचकर, वो अपना हिसाब किताब कैसे रखेंगे भाई, उन्हें मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसी तरह वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय करेंगे कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये भी एक पूरा गुर है। ये नहीं कि भाई मैं 500 की चीज़ लेके आया और मैंने उसकी 1000 रुपये प्राइस डिसाइड कर देनी है, नहीं, इसका एक फार्मूला है। ठीक हो गया, फार्मूला क्या है वो हम उसी में सीखेंगे। तो उस हिसाब से प्राइसेस की सेट करनी होती है, तब आपको पता लगता है कि मुझे ये बेचनी भी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए ये प्रोडक्ट, आया मुझे इसमें कुछ बचेगा भी कि नहीं। सेल करने से पहले ही आप पूरा अपना हिसाब निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। तो हम 10वां क्या सीखेंगे, हिसाब किताब रखना अपने ऑनलाइन कारोबार का। तो मुख्तसर ख़ुलासा दोबारा बयान कर दूं, पूरी हो गई है, ठीक है, ये क्लास कि हम किस तरह पैसे कमाएंगे। उसमें मैंने 4 पॉइंट बताए, अपनी प्रोडक्ट बेचकर, किसी और की प्रोडक्ट बेचकर। दूसरा पॉइंट कि अपने पास कोई दूसरा हुनर मौजूद है, वो किसी को सिखाकर, जिस तरह के मैं आप लोगों को इस टाइम सिखा रहा हूँ। लेकिन यकीन जाने कि मैं सिर्फ़ आपको सिखा रहा हूँ, आप लोगों से इतना ख़ास, आप मतलब आपको अगर किसी को इल्म है वो शायद ये बात समझ सकते हैं कि जो मैं मतलब इस चीज़ की आपसे फ़ीस ले रहा हूँ वो पूरा तकरीबन इसके ऊपर ख़र्चा ही आ रहा है। ठीक है। तो क्या मैं अर्ज़ कर रहा था, यानी किसी को कुछ सिखा कर आप कमा सकते हैं। और तीसरा कि आपने ये जो सीखा हुआ है इस ट्रेनिंग में, ये भी एक स्किल ही है, इसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं लोकल मार्केट में। ठीक है। और नेक्स्ट हमने सीखा कि ट्रेनिंग में हम क्या क्या सीखेंगे, उसमें मैंने 10 चीज़ें बयान कर दी। समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।